नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनवी एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉय अवेयरनेस और ट्रेनिंग की। आईएसओ 37005 के दृष्टिकोण से किसी भी संगठन का कंप्लायंस सिस्टम तभी सफल होता है जब एम्प्लॉय को नियमों, एथिकल स्टैंडर्ड्स और रिस्क मैनेजमेंट की सही समझ हो। अवेयरनेस और ट्रेनिंग सिर्फ फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर और इंटीग्रिटी का फाउंडेशन है। आईएसओ 37005 में इसे कल्चर का इंटीग्रल हिस्सा माना गया है। अब हम जानेंगे कि आईएसओ 37005 के अनुसार अवेयरनेस और ट्रेनिंग का महत्व क्या है। आईएसओ 37005 बताता है कि कंप्लायंस सिर्फ मैनेजमेंट का काम नहीं है। हर एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए कि उसके एक्शंस ऑर्गेनाइजेशन की एथिकल और लीगल ऑब्लिगेशंस को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अवेयरनेस और ट्रेनिंग का मतलब है नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस बिहेवियर चेंज, यानी केवल पॉलिसी पढ़ना नहीं बल्कि इसे सही तरीके से अपनाना। अब जानेंगे एम्प्लॉय अवेयरनेस के मुख्य तत्व। पॉलिसी और रूल्स की जानकारी। हर एम्प्लॉय को कंपनी की पॉलिसीज, कोड्स ऑफ कंडक्ट और रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस का पता होना चाहिए। अवेयरनेस का पहला कदम है कि एम्प्लॉय समझे कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से कानून और इंटरनल रूल्स फॉलो करता है। रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की स्पष्टता। अवेयरनेस तभी प्रभावी होती है जब हर कर्मचारी को पता हो कि उसका कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आईएसओ 37005 रिकमेंड्स रोल स्पेसिफिक अवेयरनेस, ताकि एम्प्लॉय समझे कि उनके डिसीजंस और एक्शंस का कंप्लायंस पर क्या असर होगा। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स की जानकारी। एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि वायोलेशंस या सस्पिशियस बिहेवियर रिपोर्ट कैसे करें। विसल ब्लोअर चैनल्स और कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटोकॉल्स की जानकारी अवेयरनेस का हिस्सा है। एथिक्स और कल्चर की समझ। अवेयरनेस सिर्फ रूल्स नहीं सिखाती, बल्कि एथिकल डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज को एम्पावर करती है। आईएसओ 37005 एम्फेसाइज करता है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स एम्प्लॉयज को डू द राइट थिंग माइंडसेट अपनाने में मदद करें। ट्रेनिंग के पहलू। इंडक्शन ट्रेनिंग। न्यू जॉइनर्स के लिए इनिशियल कंप्लायंस ट्रेनिंग क्रिटिकल है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, एप्लीकेबल लॉज और एक्सपेक्टेड बिहेवियर सिखाया जाता है। एंटी ब्राइबरी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंशियलिटी जैसे टॉपिक्स इस ट्रेनिंग का कोर हिस्सा होते हैं। रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग। हर डिपार्टमेंट और रोल के हिसाब से ट्रेनिंग कस्टमाइज की जाती है। फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट, सेल्स और प्रोडक्शन टीम्स को उनके स्पेसिफिक कंप्लायंस रिस्क के अनुसार ट्रेन किया जाता है। पीरियोडिक रिफ्रेशर्स। कंप्लायंस रूल्स और रेगुलेशंस समय समय पर बदलते रहते हैं। आईएसओ 37005 रिकमेंड्स रेगुलर रिफ्रेशर सेशंस, ताकि एम्प्लॉयज अपडेटेड रहें और पुरानी प्रैक्टिसेस से छुटकारा पाएं। सिनेरियो बेस्ड लर्निंग। एम्प्लॉयज को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज के माध्यम से ट्रेन किया जाए। जैसे सप्लायर गिफ्ट देने आता है तो एम्प्लॉयज सही तरीके से कैसे हैंडल करें। इंटरैक्टिव टूल्स एंड ई लर्निंग। मॉडर्न कंप्लायंस ट्रेनिंग में क्विजेस, सिमुलेशंस, वीडियोस और सिनेरियो बेस्ड ई लर्निंग मॉड्यूल्स शामिल होते हैं। ये एंगेजमेंट और लर्निंग इफेक्टिवनेस को बढ़ावा देते हैं। अब जानेंगे ट्रेनिंग की मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस। आईएसओ 37005 के अनुसार ट्रेनिंग और अवेयरनेस का इम्पैक्ट मेजर करना जरूरी है। कंप्लीशन रेट्स, पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट्स और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मॉनिटर किए जाने चाहिए। एम्प्लॉयज से फीडबैक कलेक्ट करना ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट के लिए क्रिटिकल है। आईएसओ 37005 के अनुसार एम्प्लॉय अवेयरनेस और ट्रेनिंग सिर्फ फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कल्चर, एथिक्स और रिस्क मैनेजमेंट का फाउंडेशन है। अगर इसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए तो वायोलेशंस कम होंगे, एम्प्लॉयज एम्पावर्ड होंगे और ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसपेरेंट, ट्रस्टवर्दी और सस्टेनेबल बनेगी। याद रखिए, कंप्लायंस इज अ कल्चर, नॉट अ चेक बॉक्स। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे टीएनवी एकेडमी। धन्यवाद।